कोई मात्र नहीं लगता कि उनका शरीर जल गया, इससे कोई मात्र नहीं लगता। बड़े बड़े संतों की बड़ी बड़ी विचित्र लीलाएं हुई, हम तुम्हें कहां तक सुना। पूज्यपाद उड़िया बाबा ब्रह्मलीन महापुरुष, हर समय ब्रह्माकार वृत्ति, गड़ासे से काटे गए यहीं वृंदावन में, ध्यानस्थ बैठे हुए थे। तो उन्हीं के आश्रम में एक रहता था, वो आया तो दो शिष्य मोर छल जुड़ा रहे थे, तो बाबा ध्यानस्थ बैठे थे। नीचे प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की भागवती कथा हो रही थी, तो बाबा ऐसे ध्यानस्थ बैठे थे। वो आया, बोला लाओ मैं मोर छल डुलाऊंगा। भाई सबको अधिकार थोड़ी है संतों की सेवा का, तो तुम कैसे, अधिकार होता है ना, तो उन्होंने मना कर दिया। और वो गुस्सा के गया, चारा काटने वाला गड़ासा जो होता है, हाथ से देहात में चारा काटा जाता है, वो गड़ासा होता है, वो गड़ासा ले आया और कंबल में लुका के लाया, और 5-6 गड़ासे महाराज जी के मारे 6-6 इंच घुस गए, खून के फव्वारे चलने लगे। अब इतना बड़ा हादसा हो गया, ओम इतना उच्चारण किया और शरीर छोड़ दिया। अब सोचो, जीवन भर भजन किया ऐसे महापुरुष, और अंतिम समय ऐसा उनका व्यतीत हो रहा है। बक्सर के मामा जी बहुत बड़े संत थे, कथा कहने जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, जोर से चिल्लाए राधा, और बस खत्म, गाड़ी का एक्सीडेंट। कितनों के हम आपको बताए। अच्छा, अगर उनको मान लो 20-25 दिन व्यतीत हुए, मुझे 20 साल हो गए किडनी का कष्ट भोगते हुए, हमें पूरे जीवन भर कष्ट भोगना है, जितने जीवन है। अब आप कहो बचपन से भजन में लगे, अगर ये तारतम्य देखा जाए भोगने का, तो इसका भजन से कोई तारतम्य नहीं है, ये पूर्व के कर्मों का परिणाम है। हमें इस पर नहीं जाना चाहिए कि लोग क्या कहते हैं। मतलब कितने ऐसे पापी लोग हैं जिनको जुकाम नहीं होता है, यहाँ बचपन से बाबा जी किडनी खराब। तो अब ये चीजें थोड़ा भगवान की बात समझनी होगी कि हमारा अंतिम जन्म है। अब हमारे जितने भी पाप कर्म है संचित तो भस्म हो गए, अब जो प्रारब्ध रहा उसे हम भोग लेते हैं, और क्रियमाण भगवान की शरण में जा रहा है, हम भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये आखिरी जन्म जिन संतों का होता है, तो उनकी थोड़ा बड़ी विचित्र लीलाएं होती, थोड़ा थोड़ा करके भोग भगवाया जाता है। तो ये हास्य रघुनाथ कर बेग ले जाले कोई, जो जाले रघुपति कृपा तो सपने में मोह न होए। नहीं तो भ्रम हो जाता है कि यार भजन करने वाला जो है दुख पा रहा है, और पाप करने वाला मौज उड़ा रहा है, ऐसा लोगों को भ्रम हो जाता है। रिंकल जी करनाल से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत सत्संग में सुना है कि परनिंदा से भजन नष्ट होता है। प्रभु, शरीर का कोई रिश्ता ऐसा हो जिसकी बात सुननी पड़ती है, और उसकी उम्र भी ऐसी हो कि हम कुछ उसको बोल ना पावे, तो ऐसे में सुनने में अपराध लगेगा, या उस स्थिति में हम उस समय अंदर अंदर राधा राधा रटो, ये पक्की बात। भजन नष्ट नहीं होता, भजन तो किसी भी कारण से नष्ट नहीं होता, भजन अविनाशी है। पुण्य नष्ट होता है, पुण्य जो है, जो आप दान पुण्य करते हैं, जो आपके पुण्य है, वो नष्ट हो जाते हैं, भजन नष्ट नहीं होता। ये पहले भ्रम हटा दो, किसी भी कारण से कभी भजन नष्ट नहीं होता। आपने एक बार राधा कहा, ये कभी नष्ट नहीं हो सकता, ये आपको फल दे के रहेगा। हाँ, अब आपने अपराध किया तो ऐसे रुक जाएगा, राधा नाम जप नहीं पाओगे और उसका फल अभी नहीं मिलेगा, पहले आप दंड भोगो, फिर वो फल प्राप्त होगा। तो हम किसी की निंदा करें या निंदा सुने तो हमारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, भजन नष्ट नहीं होता, भजन रुक जाएगा, भजन नष्ट नहीं होगा। तो हमें ऐसी परिस्थिति में, मानो घर में है और अपने बुजुर्ग जन है, या पति ही है, या परिवार के सदस्य है, और वो